Numerical 10. A block of ice at 273 Kelvin is put in thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin, converting 25 grams of ice to water at 273 Kelvin while condensing some of the steam to water at 373 Kelvin. Find the change in entropy of ice, find change in entropy of stream, find change in entropy of universe. बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये एक आइस का ब्लॉक है 273 केल्विन पे, यानी कि बर्फ़ बनी हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको थर्मल कांटेक्ट में लाया जाता है विद अ कंटेनर जिसमें स्टीम है, और स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, यानी 373 केल्विन। इस तरह करने के नतीजे में कुछ गर्माइश यहाँ से इधर चली जाती है और ये बर्फ़ पिघल के थोड़ा सा हिस्सा इसका पानी बन जाता है। कितनी 25 ग्राम्स उसने कहा है, लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। ठीक है, यानी इसको इससे हमें पता लगा कि चूँकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लिहाजा इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होएगी कि जब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, हीट एब्जॉर्व कर रहा हो, लेकिन टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो, तो वो जो हिडन हीट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो स्टीम है, जब इससे थोड़ी सी गर्माइश निकल गई इस तरफ, तो इसके अंदर जो स्टीम थी कुछ हिस्सा उसमें से पानी बन जाएगा और उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सवाल बन गया है। डेल्टा एस ऑफ आइस यानी एंट्रोपी ऑफ आइस हमने मालूम करनी है, एंट्रोपी ऑफ स्टीम मालूम करनी है, और इनकी बेसिस पे पूरी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो भी मालूम करनी है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ आइस 273 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 373 केल्विन, मास ऑफ आइस कन्वर्टेड टू वाटर 25 ग्राम्स। इसको पहले केजी में कर लेते हैं। अगर आप ग्राम्स में भी रखें तब भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन फिर आपने हीट ऑफ फ्यूजन का भी जो यूनिट्स हैं वो ग्राम्स वाली रखनी है। चलिए इसको 25 ग्राम्स को अगर केजी में करते हैं तो ये बन जाता है 0.025 केजी, क्योंकि 25 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया और 1000 यानी के से मल्टीप्लाई किया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्योंकि अभी ऊपर हमने केजी में कन्वर्ट किया, लिहाजा इसका केजी वाली ही वैल्यू लिखते हैं, 336,000 जाउल्स पर केजी। अगर आपने जाउल्स पर ग्राम लिखना हो तो 336 जाउल पर ग्राम होना चाहिए था, जो कि मैंने पीछे भी एक न्यूमेरिकल में आपको कराया है। और इसको याद रखना इसलिए आसान है, जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकंड, तो आप लग रहे हैं हीट ऑफ फ्यूजन 336 जाउल पर ग्राम या 336,000 जाउल पर केजी। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो देखें, चूँकि आपने डेल्टा एस का फार्मूला आपको याद होगा, डेल्टा क्यू ओवर टी होता है, तो इसका मतलब आपको डेल्टा क्यू तो मालूम करना है। फाइंड फर्स्ट हीट एब्जॉर्ब, कि डेल्टा क्यू आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की यहाँ से, तो उसका फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम यानी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो आपने कुछ सवालों में पढ़ा था कि उसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, जिसमें सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस का, मास जो मास यूज़ हो रहा होगा, और डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सवाल है, इसलिए डेल्टा क्यू के अंदर हम एम एच एफ क्यू ही यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, जो कि हैं 0.025 मल्टीप्लाई बाय 336,000। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 8,400 जूल्स। अब हम चलते हैं एंट्रोपी मालूम करने। एंट्रोपी ऑफ आइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस। टेम्परेचर ऑफ आइस है, डेल्टा टी यहाँ पे नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का सवाल है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 8,400 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आइस 273। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 30.77, और यूनिट क्या होगी, डेल्टा क्यू ऊपर है उसकी जूल और टी टेम्परेचर की केल्विन, तो जूल पर केल्विन। और इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है। जब भी देखें कभी किसी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वो पॉजिटिव कहलाती है। जिस तरह एक सॉलिड है या मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हीट दी जाए तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं। अब है एंट्रोपी ऑफ स्टीम। इसका भी वही फार्मूला, डेल्टा क्यू ओवर टेम्परेचर ऑफ स्टीम, 8,400 डिवाइडेड बाय स्टीम का टेम्परेचर 373 केल्विन। इसको सॉल्व किया तो 22.52। लेकिन देखें स्टीम ने जो है वो हीट लूज़ की है। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो वही है जूल पर केल्विन, लेकिन साथ में इसके नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि हीट रिजेक्ट हुई है, इसकी एंट्रोपी नेगेटिव है। फाइनली ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो दोनों एंट्रोपीज़ को ऐड करेंगे, एंट्रोपी ऑफ आइस प्लस एंट्रोपी ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 30.77 माइनस 22.52 विच इज़ इक्वल टू प्लस 8.25 जूल पर केल्विन। यानी ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ इंक्रीजिंग। एक वक्त आएगा दुनिया में एंट्रोपी इंक्रीज होते होते ऐसी आ जाएगी कि दुनिया में कोई मज़ीद एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। Study with me, a learning experience.